बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह पिट गया है इंडिया के अंदर और आसिफ अली जरदारी की तकरीबन 5 साल की मेहनत आज बिल्कुल तितर बितर हो गई है। इतनी बुरी तरह ज़ाया हुई है कि जरदारी ने जो पूरे इंटरनेशनल सतह के ऊपर बिलावल के लिए प्लान बना कर रखा था, असल में जो डील थी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आसिफ जरदारी ने प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए आसिफ जरदारी हमेशा छुप कर बैठा रहा। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह पिट गया है उस शख्स के हाथों जिसका 38 साल तजर्बा था, यानी जयशंकर, जिसने बिलावल के साथ जो सूरत हाल की उसको जरा आप समझिएगा ये हुआ क्या है। और अब परेशानी ये लाहक हो गई है कि एक वाहिद बंदा था आसिफ जरदारी जो कहीं ना कहीं काबिल कबूल था। या आसिफ जरदारी ने अपने बेटे के लिए लॉबी की या सारी सूरत हाल रखी। अब जो मामला सामने आया है वो बड़ा भयानक है कि हुआ क्या है, आप ज़रा समझिएगा। देखिए, इस वक्त जो भारत का वजीर खारजा है इसका नाम है जयशंकर। ये जयशंकर असल में आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि ये हिंदी बोल सकता है, रशियन बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, तमिल बोल सकता है, जापानीज बोल सकता है और चाइनीज भी बोल सकता है। जब चाइनीज आते हैं तो ये चाइनीज से बैठकर चाइनीज में गुफ्तगू करता है, रशियंस आते हैं तो रशियन से उनकी लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है, जापानीज से डील होती है तो जापानीज जबान में, और इंग्लिश भी इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी कमांड है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, इस शख्स ने 38 साल का इसके पास तजर्बा है। सुषमा स्वराज के बाद इसको भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। इसको 38 साल का तजर्बा है डिप्लोमेटिक लेवल का। इसने जिस खातून से शादी की है वो असल में जापानीज ओरिजिन की है, यहां से आप अंदाजा कर लें। और इस शख्स ने बिलावल के साथ क्या इसका हशर किया है, आप सोचिए। इसको पद्मश्री अवार्ड मिला है जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। और इस सूरत हाल में 1977 से इसका जो कैरियर शुरू हुआ है, ये असल में सिंगापुर में हाई कमिश्नर रहा, चेक रिपब्लिक में ये एम्बेसडर रहा, चाइना का एम्बेसडर रहा इंडिया की जानिब से, फिर उसके बाद अमेरिका का एम्बेसडर रहा। अब आप सोचिए जरा कि ये जो बैका एग्रीमेंट हुआ था 2020 का, इसने ये एग्रीमेंट करवाया था बीच में बैठकर। तो 38 साल कैरियर इसका है। उसके मुकाबले में कौन गया है? वो शख्स गया था जो एक साजिश के तहत वजीर आजम बनना चाह रहा है और पर्ची के ऊपर बैठकर उसकी माँ ने उसको बताया, यानी उस पर्ची का भी आज तक किसी को नहीं पता, और ये जनाब उसके साथ बैठ रहे। अब हुआ क्या है वहां पर, यह प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह फेल हो गया जो इमरान खान को रिप्लेस करना था। अब सूरत हाल वहां पर यह हुई है कि बिलावल ने असल में मामला अपना वहां पर यह रखा जाकर, इसने कहा था मोदी को गुजरात का कसाई। भारत को असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहां पर आरएसएस की धज्जियां उड़ाई। इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान ने काम ये किया कि उसको नाजी के साथ मिलाया कि देखो ये असल में ये काम था। उसने वो तकरीरें की और इंटरनेशनल मीडिया को जगाया। अब आरएसएस की आइडियोलॉजी राहुल गांधी नहीं बता सका उनको कभी भी इंडिया के अंदर उस लेवल पर नहीं जो इमरान खान इंटरनेशनल सतह पर बिठा दिया। अब वो जो मार्का इमरान खान ने किया कि सारी बातें उनके दिमागों में बिठा दी कि ये मोदी ऐसा है, अब वो असल में बड़ा खुश थे। अब हुआ यूं कि इसको कहा गया, ये जितने सहाफी थे जो गोवा के बीचेस के ऊपर थे, इनको कहा गया कि तुमने बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है। मीडिया को टास्क दिया गया कि आपने बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है, इसको हमने बनाना है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो अपने पहले ही काम में बुरी तरह पिट गया, फेल हो गया। जयशंकर ने उससे हाथ नहीं मिलाया। देखिए, जयशंकर ने सबको नमस्ते कहा। अब एक बात बताइए, ये तस्वीर देखिए जरा, मुशर्रफ ने वाजपेयी को जाकर उस वक्त हाथ मिलाया था। वो भी नमस्ते करते हैं लेकिन मुशर्रफ ने मिला। आप जब हाथ मिलाएं किसी से, आप जानते हैं कि जब इसने, ये जयशंकर ने सबको कहा नमस्ते, लेकिन जब बिलावल को उसने नमस्ते कहा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख लें, चेहरे के तासुरात देख लें, और उसने जो हाथ ऐसे किया है उस पर मेजर गौरव आर्या कह रहा है कि हमने उसको कहा है कि चलो निकलो यहां से, चलो निकलो। अब बताइए, ये हमेशा कहा करते थे कि मेहमान भगवान होता है। आपने इनकी मूवीज में भी डायलॉग भी सुना होगा, और ये कहते हैं जी हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है जी मेहमान भगवान है। तो आपने मेहमान की इज्जत की। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर बिलावल वहां पर हाथ आगे कर देता, तो जयशंकर अगर वहां पर हाथ ना मिलाता, तो पूरी दुनिया में जलालत होती कि वो असल में ये मामला नहीं होता। देखिए, जो हैंडशेक करना होता है, आपने हाथ मिलाना होता है पूरी दुनिया के सामने, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। यानी आप देखिए, वहां पर जाकर आप हाथ मिलाते हैं
तो आपको दूसरे बंदे को मिलाना पड़ेगा। आपने देखा क्रिकेट मैच के बाद सारे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। आपका कल्चर, किसी का मिसाल के तौर पर जापानीज का कल्चर है, उन्होंने झुकना है, लेकिन उसके बावजूद हाथ मिलाना पड़ता है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। वो कोरोना के दिन थोड़ी है। तो उसने जब नमस्ते इसको कहा तो आप हाथ मिलाते, उसको मिलाना पड़ना था। ये बल्कि बात होती कि देखो सबसे वो नमस्ते कर रहा है, लेकिन बिलावल ने हाथ मिला। इमरान खान की कॉपी की उसने, शलवार कमीज पहन के। उससे पहले आप बिलावल ये तो टाई सूट पहनकर जाते थे। क्यों? उसको असल में लॉन्च किया ये जा रहा है कि तुमने इमरान खान को रिप्लेस करना है। भाई तुमने रिप्लेस करना है, हम तुम्हें बनाना चाह रहे हो। उससे 2-4 मोदी के बारे में बयान दिलवा देते कि अवाम थोड़ी खुश हो जाएगी। अब सूरत हाल वहां पर पैदा हुई है कि वहां के मीडिया ने उनको कहा है कि भाई आपने स्टैंस बदला है, आप दहशतगर्द हैं और आप सब कुछ। अब बिलावल ने अलावा कलभूषण की बात की, आरएसएस की बात नहीं की। उसको तो ये चाहिए था वहां पर। आप सोचिए, कहते हैं कि जी हम बायलैटरल मिलने नहीं गए थे, एससीओ का मामला था तो हम वहां पर चुप रहे। तो भाई आप इस सूरत हाल में जरा एक बात तो बता दीजिए कि तुमने वहां पर बात नहीं की। वो जयशंकर कहता तुम दहशतगर्द हो, हमें ताने दे रहा, तुम्हारे तो अपने फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। देखिए भारत पाकिस्तान को सोचता है कि भाई इनके पास, देखिए एक मुल्क है उसके पास $550 अरब डॉलर के जखायर है, $2 अरब के आपके पास है, आपने मांगे तांगे की सवारियां ली हुई हैं। तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं? यानी आप किसी को क्या बताएंगे कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में तो आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। लिहाजा ये सारे का सारा मामला जो था उन्होंने एससीओ के ऊपर इनको बता दिया, आपकी औकात है। अब जानते हैं अगर बिलावल ये कह देता भाई बात ये है कि मैं जा रहा हूं एससीओ के मामले के ऊपर इंडिया, लेकिन इसलिए नहीं मैं जाना चाह रहा क्योंकि मैं एहतजाज करता हूं कि इसने कश्मीर का स्टेटस और ये तमाम चीजें बदली। वो वहां पर जयशंकर कहता है हिस्ट्री हो गई है आर्टिकल 370। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। G20 का समिट वहां पर वो बुला रहे हैं और पूरी दुनिया के टॉप 20 ममालिक वहां पर जा रहे हैं श्रीनगर के अंदर। तो आप कहां पर खड़े हैं? बताइए तो सही ना, आप कहां पर खड़े हैं? आपका मामला क्या है? आप कैसे किसी को कह सकते हैं? आपको तो पता ही नहीं है इस सारी सूरत हाल में चीजें कैसे सेटल डाउन होंगी। वो वहां पर कह रहे हैं कि हम समिट बुला रहे हैं, अब ये खत्म हो गया। वो बल्कि हमें कह रहे हैं कि तुम सी पैक की वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि वो काशगर से शुरू होता है, वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हमारा है। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल में बिलावल की बाकी रेपुटेशन क्या है? उसको वहां पर भेजा गया है कि तुमने वहां पर जाकर प्रेजेंट किया। असल में वो यहां पर जाता, कहता मैं नहीं आ रहा, मैं आपके साथ ऑनलाइन आऊंगा या मैं वीडियो लिंक के जरिए आऊंगा एहतजाज के तौर पर। उसकी वैल्यू बढ़ती, लेकिन चूंकि उसकी प्रोजेक्शन करवानी थी कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है और फलाना करना, और वो बुरी तरह पिट गया वहां पर जाकर। उसको क्या बताएगा? वो आरएसएस की बात नहीं कर सका, वो कलभूषण की बात नहीं कर सका, वो ये बता ही नहीं सका जो 144 बैंक्स का स्कैंडल आया था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो वहां पर वो बता नहीं सका। वो दुनिया को बता ही नहीं सका कि भारत की प्रॉब्लम्स क्या है और उसने कैसे पूरी दुनिया पर हमारे यहाँ दहशतगर्दी कैसे की, कैसे अफगानिस्तान से, वो कुछ बता ही नहीं सका। उन्होंने घर बुलाकर इसको जलील करके भेज दिया है और ये मुंह छुपाता हुआ जलील होता हुआ आ गया। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल में कौन इज्जत करेगा आपकी? वो ये दुनिया ये देख रही है। भारत असल में आपको कहता है पाकिस्तान का हमारे साथ मुकाबला ही नहीं है। वो कहता है जी हमारे पास पैसे हैं और पैसा बहुत ज्यादा है और हम उन्हीं को देखेंगे जो हमारे साथ बैठकर मामला तय कर सकते हैं। ये अब तक की इनकी सूरत हाल है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मामला किस लेवल पर जाकर खराब हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।